आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। स्कूल की छत गिरी, बच्चे की मौत, 5 बच्चे घायल। चंपावत जिले की पाटी तहसील के मोनकांडा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जीर्ण शीर्ण शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। हादसे में 5 अन्य बच्चे घायल हो गए। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। काफिले के सामने आया हाथी, चट्टान पर चढ़े पूर्व सीएम, बचा हादसा। कोटद्वार डुगड्डा के बीच हाईवे पर बुधवार शाम पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के सामने हाथी आ गया। पूर्व सीएम और उनके साथ मौजूद लोग आनंद फानन ऊपर की तरफ भागे और चट्टान पर चढ़कर जान बचाई। एनआईओएस से डीएलएड वाले 37,000 प्रशिक्षुओं को राहत। हाई कोर्ट का आदेश। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में करें शामिल। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों के सापेक्ष हो रही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने सचिव शिक्षा विभाग के 10 फरवरी 2021 के आदेश को भी रद्द कर दिया। सरकार को आदेश दिया कि वह प्रत्येक याचिकाकर्ता को 2,000 रुपये का हर्जाना भी दे। कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के 37,000 एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। सचिव का आदेश रद्द किया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सहायक अध्यापक प्राथमिक में 26 और 48 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीडी बहुगुणा ने कोर्ट के तर्क दिया कि सचिव का आदेश मानव संसाधन मंत्रालय और एनसीटीई के विपरीत होने के कारण रद्द किए जाने योग्य है। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीएड प्रशिक्षित महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने बताया कि अभी उच्च न्यायालय के लिखित आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। यदि उच्च न्यायालय का आदेश बीएड प्रशिक्षितों के अनुकूल नहीं हुआ तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेंगे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने बताया कि गतिमान भर्ती में 70% से अधिक पदों पर नियुक्ति पहले ही पूर्ण हो चुकी है। शेष 30% पदों में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करना उचित नहीं है। बीएड प्रशिक्षित लंबे समय से अपने चयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में यदि एनआईओएस डीएलएड को गतिमान शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाता है तो बीएड प्रशिक्षुओं के चयन की संभावना समाप्त हो जाएगी। विधानसभा में भर्तियों की जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते में। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की रिपोर्ट तय समय सीमा से पहले मिल सकती है। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर समिति जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। दून आ रहे सचिन, लारा कप्तान, डीएम अनजान। राजधानी में अगले सप्ताह क्रिकेट के सितारों का मेला लगने वाला है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। आयोजकों की लापरवाही की हद देखिए। उन्होंने स्टेडियम के जिम्मेदार लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया। दरअसल रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 21 सितंबर से रोड सेफ्टी सीरीज के आयोजन की बात कही जा रही है। इसमें मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा जैसे बड़े दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। मैचों के लिए टिकट के रेट भी तय पर बिक्री शुरू कर दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन को कोई खबर नहीं है। एसटीएफ ने यूके त्रिपालसी को भेजी कंपनी की रिपोर्ट। अधिसूचित चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा सचिवालय रक्षक परीक्षा के पेपर लीक मामले में दागी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी की भूमिका की रिपोर्ट एसटीएफ ने आयोग को भेज दी है। इस रिपोर्ट पर विधिक राय ली जा रही है। दरअसल आयोग के सचिव एसएस रावत ने एसटीएफ से पेपर लीक में कंपनी की भूमिका की रिपोर्ट मांगी थी। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने आरएमएस कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा था। कंपनी के मालिक राजेश चौहान सहित और कंपनी कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं कंपनी ने नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया था, जिसके बाद सचिव ने एसटीएफ से दोबारा रिपोर्ट मांगी थी।
भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन के लिए आयोग को कंपनी की तलाश, निकाला टेंडर। तो प्रदेश में भर्तियों की नई रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कसरत तेज कर दी है। सप्ताह भर में भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की तैयारी के बीच आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास समूह ग की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार भर्ती प्रक्रिया के समय से पूरा कराने पर जोर दे रहे हैं। 2 दिन पहले आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने एक सप्ताह के भीतर भर्तियों का कैलेंडर जारी करने, अक्टूबर-नवंबर में 3 से 4 भर्तियों के विज्ञापन और दिसंबर-जनवरी 2023 में 3 से 4 भर्तियों की परीक्षाएं कराने की घोषणा की थी। उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिन कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा जिले में 15 सितंबर को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को कुमाऊं क्षेत्र और इससे लगे गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। रुड़की आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर को सजा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर आईआईटी रुड़की में पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल करने के आरोपी को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। युवा महा आक्रोश रैली। घोटालों के खिलाफ उठी आवाज, सहमा प्रशासन। यूके SSSC दरोगा, सहकारिता प्रवक्ता सहित अन्य भर्तियों में हुए घपलों के विरोध में बुधवार को हल्द्वानी में युवा महाक्रोश रैली आयोजित की गई। उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले कुमाऊं भर के युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। युवा शक्ति के आक्रोश की आवाज़ पूरे प्रदेश में गूंजी। रैली को लेकर पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया। अपनी आवाज़ सत्ता तक पहुंचाने के लिए नैनीताल रोड स्थित पंत पार्क में सभा कर युवाओं ने बगैर डरे तिकोनिया तक रैली निकाली। सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कुमाऊं भर के युवाओं ने दिया समर्थन। तो कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों से युवा प्रदर्शन का हिस्सा बने। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत जिले के युवा हल्द्वानी पहुंचे। आसपास के क्षेत्रों में रह रहे पहाड़ के युवाओं ने भी भविष्य को देखते हुए प्रदर्शन का प्रतिभाग किया। पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात रही। तो पंत पार्क में बाहर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात की गई। पार्क के अंदर खुफिया विभाग के कर्मी भी तैनात थे। घपले की सीबीआई जांच से क्यों डर रही जीरो टॉलरेंस सरकार। युवा वर्ग अपने भविष्य को बनाने व परिजनों का सपना साकार करने को दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब सरकारी भर्तियां निकलती हैं तो वह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाती हैं। बगैर मेहनत रुपए के बल पर नौकरी खरीदने वालों को सौदागर नियुक्तियां दिलवा देते हैं। ऐसे में मेहनत करने वाले अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं। यह बात रैली में शामिल युवाओं ने कही। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। तो गंगोत्री में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराई प्रतिबद्धता। रक्त वन के लिए संयुक्त अभियान को फ्लैग ऑफ के साथ किया रवाना। संकल्प दिवस के रूप में मनेगा धामी का जन्मदिन। तो भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन 16 सितंबर को प्रदेश भर में संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। वहीं अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के तहत मनाते हुए रचनात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे। मसूरी टनल का शिलान्यास जनवरी में होगा। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। विधानसभा में अब तक की सभी भर्तियों की जांच हो। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि विधानसभा भर्तियों की जांच राज्य का गठन होने के समय से होनी चाहिए। गिरफ्तार पूर्व रजिस्ट्रार हो सकते हैं बर्खास्त। तो घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के गिरफ्तार पूर्व रजिस्ट्रार संदीप कुमार को सरकार बर्खास्त करने की तैयारी में है। खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश आएगा। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। खेल मंत्री आर्य ने अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
हिंदी दिवस मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। वही खबर है यह देहरादून से सड़कों को 30 तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम की सभी सेवाएं एक ऐप पर मिलेंगी। तो नगर निगम की सभी सेवाओं का लाभ एक मोबाइल ऐप के जरिए मिल सकेगा। इसके माध्यम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, हाउस टैक्स जमा करवाने समेत अन्य सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा। इससे कार्यप्रणाली भी पारदर्शी हो सकेगी। दाखिल खारिज के लिए अब घर बैठे करें आवेदन। तो शहरवासी अब नगर निगम में दाखिल खारिज के लिए आवेदन घर बैठे कर सकेंगे। नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बुधवार को सुविधा का शुभारंभ किया। वही खबर है देहरादून के झाझरा से नदी के बहाव में फंसी महिला को बचाया। डीएवी में दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी, 15 तक प्रवेश। तो डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष की दूसरी वेटिंग लिस्ट बुधवार को जारी हो गई। इसके प्रवेश 15 सितंबर तक होंगे। कॉलेज प्राचार्य KRJ ने बताया कि 15 सितंबर सभी के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी। कैंट में आज से बनेंगे हेल्थ कार्ड। तो गढ़ी कैंट अस्पताल में सस्ती दरों पर इलाज और जांच की सुविधा के लिए कैंट बोर्ड बुधवार से कार्ड बनाएगा। गाने के शौक में मुंबई पहुंच गई किशोरी। तो गाने का शौक 15 वर्षीय युवती पर इस कदर चढ़ा कि वह घर से भागकर ऑडिशन देने के लिए मुंबई पहुंच गई। परिजनों ने लापता होने की सूचना पुलिस को दी है। वही खबर है ऋषिकेश से उपचार के दौरान बच्ची की मौत केस। तो सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान 7 माह की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में देरी और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। डेंगू प्रकोप के बीच छात्रों का ड्रेस कोड तय। तो डेंगू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है। दून की सड़कों पर पार्किंग निर्माण सामग्री डालने पर होगी कार्रवाई। वहीं खबर है देहरादून से अवैध शराब का गोदाम पकड़ा, एक को गिरफ्तार किया गया। राजपुर रोड पर घायल हुए युवक की जान गई। तो राजपुर रोड पर निजी कॉलेज के पास एक वाहन की टक्कर से घायल दोपहिया सवार युवक की मौत हो गई। भर्ती घपलों के खिलाफ धरना दे रही यूकेडी और व्यापारी आपस में उलझे। दरोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह तक। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग अगले सप्ताह तक पुलिस दरोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। गत सप्ताह कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद दरोगा रैंकर्स परीक्षा भी रद्द करने की बात आई थी। इस पर कुछ पुलिसकर्मियों ने आपत्ति जताई थी। पुलिस मुख्यालय ने यह प्रकरण शासन के सामने रखते हुए तर्क दिया था कि यह विभागीय पदोन्नति परीक्षा है, इसे खुली भर्ती से अलग देखा जाए। तड़के ड्यूटी से गायब 9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। जर्जर सभी स्कूल भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश। चंपावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोनकांडा में जर्जर शौचालय के ढहने से स्कूली बच्चे की मौत के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल ऐसे स्कूल भवन ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं जो जर्जर हो चुके हैं। नाराजगी दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक स्थित मोनकांडा प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को घटी घटना के बाद राजनीतिक संगठन और लोगों में रोष है। प्रधानाचार्य भर्ती पर 21 को शिक्षकों से राय लेगी सरकार। एलटी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने उठाई नियुक्ति की मांग। तो एलटी के सहायक अध्यापक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से शीघ्र नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। बुधवार को उन्होंने गोरलचोड़ मैदान में बैठक कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। 9 माह के समय विस्तार के बाद भी अधर में लटका काम। तो 2.5 साल में 10 किलोमीटर सड़क भी नहीं बना पाए स्मार्ट। उत्तराखंड में 27 लोगों को लगा डेंगू का डंक। तो डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में अब रोजाना डेंगू के नए मामले मिल रहे हैं। बुधवार को डेंगू के 27 नए मामले मिले।
कोरोना से 2 मरीजों की जान गई, 59 नए संक्रमित मिले। तो उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले मिले, जबकि 61 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। एक संक्रमित की मौत एम्स ऋषिकेश में और दूसरे की हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में हुई। सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने की उठाई मांग। तो डीएवी पीजी कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इकाई के कार्यकर्ताओं ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक, द्वितीय, चतुर्थ व फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग उठाई। सिनेमाघरों में 7 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म हिंदुत्व। देहरादून में चल रहा था नकली शराब का कारखाना, 150 पेटी शराब बरामद की गई। मौसम ने ली करवट, भारी वर्षा की चेतावनी। तो अगले 3 दिन भारी वर्षा बढ़ा सकती है परेशानी। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 1288 भवन जर्जर हैं। अतिथि शिक्षकों ने स्थायी नीति की मांग की। तो अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि विगत 7 सालों से अतिथि शिक्षक प्रदेश के दुर्गम स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनके लिए स्थायी नीति नहीं बनाई है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, पिता पर्ची के लिए लाइन में, बेटे ने तोड़ा दम। बीडी पांडे जिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत को लेकर के इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो से चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें गंभीर रूप से बीमार बच्चे को उसके पिता इमरजेंसी में ले गए, लेकिन इमरजेंसी स्टाफ ने ओपीडी चालू होने की बात कहते हैं उन्हें वहां भेज दिया। इस दौरान पिता पर्ची बनाने के लिए लाइन में लग गए और बच्चे ने दम तोड़ दिया। गैरसैंण की पैरवी में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र। श्रीनगर से खबर आई है, 211 किलोग्राम कुटकी के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल कैद। तो टिहरी से खबर है, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एवं जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास और 65,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वही खबर आई है, बस खाई में गिरने से 10 की जान गई। तो जम्मू से खबर आई है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने एक सूचना जारी की है। इसमें यूटेट फर्स्ट और सेकंड को लेकर के, सेकंड की परीक्षा को लेकर के ये सूचना जारी की है। तो इसमें एडमिट कार्ड जो हैं वो आज जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम व द्वितीय यूटेट फर्स्ट और सेकंड 2022 दिनांक 30 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। यूटेट की परीक्षा 10 बजे से 12:30 बजे तक तथा यूटेट सेकंड की परीक्षा 2 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न होगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश परिषद की वेबसाइट .uk.utet.com एवं ubsc.uk.gov.in पर डिपार्टमेंटल एग्जाम यूटेट आइकन पर अपलोड किया जा चुका है। तो अभ्यर्थी जो है यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया है लेकिन उनका अगर प्रवेश पत्र नहीं निकल रहा है तो वह दिनांक 28 से 29 सितंबर 2022 को कार्यालय समय में अपने द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रथम परीक्षा शहर में बने नोडल परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 54 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसएसए चंडीगढ़ में भर्ती तो 158 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एक क्लिक पर होगा दाखिल खारिज। तो नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त ने की म्यूटेशन प्रक्रिया की शुरुआत। एनफील्ड श्री गुरु नानक मिशन सेमीफाइनल में पहुंचा। हल्द्वानी ने पौड़ी गढ़वाल को हराया। तो राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में हल्द्वानी की कनक बनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। 7 संदिग्धों का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। वही खबर आई है, देहरादून से मां की डांट से नाराज किशोरी पहुंची मुंबई।
हिंदी दिवस पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। चमोली और रुद्रप्रयाग सहित 5 जिला अस्पतालों की बदलेगी सूरत, तो HNBH की मान्यता दिलाने की कवायद शुरू, मरीजों को मिलेगा लाभ। वही खबर है देहरादून से 20 सूत्री मांगों को लेकर के वन निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों का प्रदर्शन, तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का चरणबद्ध आंदोलन हुआ। भर्ती घोटालों की जांच की मांग पर युवा सड़कों पर उतरे, तो उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले कई संगठनों ने निकाली महा आक्रोश रैली। उत्तराखंड में 1000 करोड़ निवेश करेगा पतंजलि, तो गंगोत्री में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने दी जानकारी। वहीं खबर आई है श्रीनगर से 1.5 करोड़ की कुटकी के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। चोपता में बनेगा पॉलिटेक्निक का भवन, तो अभी किराए के भवन पर चल रहा संस्थान 2014 से अधूरा पड़ा है काम। रामनगर से लापता बालक जोशी मठ में मिला, तो रामनगर से लापता युवक को पुलिस ने जोशी मठ से बरामद किया है। वहीं खबर आई है श्रीनगर से रोजगार अधिकार के लिए छात्र संगठन ने निकाला मार्च पास्ट, भर्ती घोटाले व विधानसभा में बैकडोर से की गई नियुक्तियों की CBI जांच की मांग की। हेमंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल को याद किया, तो हिंदी दिवस पर गढ़वाल भर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। वही खबर आई है पिरान कल्याण से विवादित बयान देने वाले शम्स पहुंचे दरगाह, तो वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ने साबिर पाक में पेश की चादर और फूल, बोले साबिर पाक में गहरी है आस्था। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी हुए जेल से रिहा। चुनावी ड्यूटी लगते ही बीमार हुए 80 कर्मचारी, मेडिकल बोर्ड ने 30 कर्मचारी को घोषित किया अनफिट। वही खबर है हरिद्वार से कर्मियों का कार्य बहिष्कार, घाटों पर लगे गंदगी के ढेर। हरिद्वार से खबर है युवती के साथ होटल में दुष्कर्म मुकदमा दर्ज, तो सिडकुल स्थित कंपनी में काम करने वाली युवती के साथ सातरंज शाह निवासी युवक ने हरिद्वार के होटल में दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना की परिवार को जानकारी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है हरिद्वार से मासूम बेटी के हत्यारोपी पिता को भेजा जेल, तो 22 अगस्त को गन्ने के खेत में कर दी थी बेटी की हत्या। भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर के युवा सड़क पर उतरे। सितंबर में नैनी झील का जलस्तर इतिहास में न्यूनतम स्तर पर, तो नैनी झील और नैनीताल नगर पर गंभीर संकट नजर आने लगा है। इस सीजन में यहां बारिश और नैनी झील का जलस्तर आज तक के इतिहास में सबसे कम है। वही खबर है भीमताल से प्रसव पीड़ा हुई, तो गर्भवती को कुर्सी पर सड़क तक लाए लोग, तो STH में बच्चे को दिया जन्म, ICU में भर्ती हैं। जिले के 63 प्राथमिक और इंटर कॉलेजों के भवन खस्ताहाल हैं। मेरे लिए दूध भात रख देना बुब्बू, तो रोज की तरह तीनों भाई बहन ने बुधवार सुबह 6:30 बजे अपनी मां हेमा, आमा बसंती और अंत में बुब्बू सुंदर सिंह के चरण स्पर्श किए थे। जाते जाते सबसे छोटे नाती चंदन लौट कर आया और बुब्बू के कान में कहा, मेरे लिए दूध भात रख देना, मैं दाल के साथ भात नहीं खाऊंगा। किससे पता था कि चंदन अब इस पसंदीदा दूध भात को कभी नहीं खा सकेगा। इसे बताते हुए चंदन के दादा सुंदर सिंह का शरीर कांप जाता है। आंखों के आंसू तो मानो सूखी गए हों। टाइमलाइन 10:30 बजे शौचालय की छत गिरी और दबे चंदन सिंह ने दम तोड़ा। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से तकनीकी खराबी आने से स्कूल बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क छठे दिन भी बंद रही। अभियंता दिवस पर विशेष इंजीनियरों की कमी से जूझ रहा लोक निर्माण विभाग। 2 साल में केवल 767 बेरोजगारों को मिला रोजगार। तो सेवा योजना कार्यालय ने लगाए 43 रोजगार मेले, 1977 ने किया था प्रभाग।
वही खबर है काशीपुर से शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म बालिग होने पर मुकरा। तो एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर के ये किशोरी से दुष्कर्म कर धमकाने का मुकदमा। वही खबर है ये स्कूटी से गिरने से माहौली की आंगनवाड़ी सहायिका की मौत हो गई। नैनीताल से खबर है ये पर्यटकों की गाड़ी ले गए खाई में गिराई। तो लखनऊ निवासी पर्यटकों के लिए नैनीताल की सैर पर आना बहुत महंगा साबित हुआ। यहां होटल कर्मचारी उनका वाहन लेकर चुपचाप हल्द्वानी घूमने निकल गए। वहां से लौटते वक्त स्कॉर्पियो वाहन काठगोदाम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार होटल कर्मी व गाइड घायल हो गए। इस मामले में लखनऊ निवासी पर्यटकों की तहरीर पर नैनीताल पुलिस ने होटल संचालक समेत 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। स्कूल बस से उतरते समय गिरा छात्र, पेट में चोट लगने से मौत। तो रामनगर से खबर आई है सीमांत में भारी वर्षा के बीच हाई अलर्ट। तो तवाघाट लिपुलेख मार्ग नहीं खुला, 6 सड़कें अभी भी बंद हैं। वही खबर है यह झूला घाट से बसोड़ गांव में 3 दिन से बिजली गुल है। लक्ष्य सेन, अर्जुन और डीके सेन बन सकते हैं द्रोणाचार्य। वही खबर है यह श्रीनगर गढ़वा से भर्ती घोटालों के विरुद्ध छात्रों का अधिकार मार्च। तो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले और विधानसभा में बैकडोर में से हुई भर्तियों की जांच की मांग की। सीबीआई जांच की मांग को लेकर के आज से होगा धरना। तो उत्तरकाशी से खबर है।